आज हम एक और अलग प्रकार का सवाल बनाएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। हमें कोई सवाल दे रखा है, माना ये कॉम्प्लेक्स है CuF6-3 और ये कहा है कि सिद्ध करिए ये अणुचुंबकीय और अष्टफलकीय है, या नहीं दे रखा या इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। ठीक, और जहां पर ये सवाल में खुद ही लिख दिया जाता है अणुचुंबकीय और अष्टफलकीय है, तो कई चीजें तो समझ में आ गई कि आपको अणुचुंबकीय लाना है, लास्ट में लिख देना है, और अष्टफलकीय तो वो दिख ही जाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब अष्टफलकीय के बाद एक चीज ये देखनी है कि आउटर ऑर्बिटल होगा कि इनर ऑर्बिटल होगा। तो इसमें क्या है, कल के जैसे हम पहले कोबाल्ट का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो 3d7 4s2 आया, तो 3d7 आपने 4s2 लिख दिया, और ये आउटर की भी ऑर्बिटल हमने ले ली। ठीक, उसके बाद इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, आपका एक s खाली हो गया, बाकी ये है। अब जो F है इसके कारण ये क्या कर रहा था, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और स्पिन फ्री होगा, पेयरिंग नहीं करेगा। रिशफलिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि पेयरिंग होनी ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की, तो जैसे ये डी थे ये डी ऐसे ही रहेंगे। अब जब इसमें जो छह F के जो 6 लिगेंड F के हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इनमें जाएंगे, आउटर के डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अंदर तो खाली नहीं है, अंदर खाली नहीं है, तो ये कहाँ गए, आउटर में गए। तो इसका हाइब्रिडेशन कैसे हो गया, कल मैंने लिखा था हाइब्रिडेशन D2sp3, आज मैंने लिखा है sp3d2, sp3d2, d बाहर का है तो इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक, अब चूंकि इनमें इलेक्ट्रॉन आ गए तो पेयर में आएंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड है, कल वाले में पेयर्ड आ रहे थे। चूंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अतः हमें कंफर्म है इसका स्ट्रक्चर हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कैसा हो गया, ये पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसके लिए तीन चीजें आपको याद करनी है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन है, स्पिन फ्री है, और वीक लिगेंड है। अब कोई प्रश्न तुम्हारा आ रहा है? नहीं, तो अब पहले अपनी किताब में पढ़ लो इसको, और फिर कोई प्रश्न आए तो फिर मुझसे पूछो, वैसे प्रश्न आ जाना चाहिए था। ठीक है।